हमारे रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीडियो उस चीज़ पर जिसका आप सारे इंतजार कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर के साथ गुज़िश्ता रात क्या हुआ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उन्हें अदालतों में पेश किया जा रहा है। वो अपडेट्स आएंगी, मैं आपको दे दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन थी। इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट भी दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि एक सूबे के वज़ीर आला को गायब किया गया और ये पाकिस्तान की तारीख का अछूता वाक़या है जो रिपोर्ट हो रहा था। इमरान खान साहब ने कहा कि जो कुछ किया जा रहा है इसको वो एस्टैब्लिशमेंट का एक धोखा समझते हैं, पहले भी धोखा दिया गया है और अब एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी के साथ भी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई बातचीत नहीं होगी। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। उन्होंने दीगर भी कुछ बातें की। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ भी कहा मैं उसके साथ स्टैंड करता हूँ, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और जो कोई भी अली अमीन गंडापुर के साथ नहीं खड़ा हो रहा वो बुज़दिल है और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ देनी चाहिए। इस पे जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ा ठीक ठाक रिएक्शन आया उन लोगों के बारे में जो अली अमीन गंडापुर के बयानात से अपने आप को पीछे हटा रहे थे। मेरी नाज़रीन अली अमीन गंडापुर साहब से बात हुई है और बड़ी डिटेल बात हुई है। आधे घंटे की बातचीत में मैंने वो तमाम सवाल पूछे हैं जो आपके दिमाग में हो सकते हैं या जो कल रात को उनके साथ वाक़या हुआ एक्चुअली ये क्या था जो अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे बताया, मैं एज इट इज़ वो आपको बता देता हूँ। जो सवाल मैंने किए उनके जो जवाब मुझे मिले वो भी एज इट इज़ मैं आपको बता देता हूँ ताकि इसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन बना सकते हैं। हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो, लेकिन जो उन्होंने कहा वो मेरी जिम्मेदारी है पहले मैं आपको वो बताऊँ। सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि जनाब आपकी मीटिंग हुई कहाँ थी और आप कितने लोग गए थे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कंफर्म किया कि उनका स्क्वाड जो उनका सिक्योरिटी का अमला था उसको वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में छोड़कर गए थे केपी हाउस में और उनके साथ एक बहुत छोटी तादाद में लोग मौजूद थे जो बहुत छोटा सा एक स्क्वाड होता है। उनका ये क्लेम है कि उनके साथ था। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो जहाँ पे मीटिंग हुई उस जगह का उन्होंने नाम बताया कि फटा हाउस है जहाँ पे मीटिंग हुई है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया उनको इस मीटिंग के लिए बाकायदा राब्ता किया गया था कल दिन में और उसके बाद फिर वो फौरी तौर पर रवाना हुए मीटिंग करने के लिए इस्लामाबाद। और ये एक हंगामी मीटिंग थी और इसको फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कॉल किया गया था, उन्हें बुलाया गया था और उसके अंदर फेडरेशन के लोग बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि कोई पोलिटिकल लोग थे उसमें, तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने उनसे पूछा हुकूमत का कोई नुमाइंदा था, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने पूछा फिर कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा जो लोग होते हैं बस वो लोग थे और उनके साथ जनाब मेरी मुलाकात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आपकी एक शख्स से मुलाकात हुई या ज़्यादा लोगों से। उन्होंने कहा ये मेरी पहली मीटिंग नहीं थी, मेरी पहले भी मुलाकातें होती रही हैं, मैं वन ऑन वन भी मिला हूँ, सीनियर लोगों से मिला हूँ और मेरी मुलाकात होती रही है, एंगेजमेंट चलती रही है। लेकिन अभी जो ये मेरी मुलाकात हुई है ये एक मुलाकात लॉ एंड ऑर्डर पे थी जिसके लिए स्पेशली मुझे बुलाया गया था। जो मेन मुलाकात थी वो लॉ एंड ऑर्डर पे थी, उसके लिए बुलाया गया था। वो मुलाकात खत्म हो गई थी और उसके बाद सिचुएशन बदलती गई, पार्लियामेंट हाउस में गिरफ्तारियां हुई और फिर दीगर मुलाकातें मेरी शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी मेरी काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं और कोई एक शख्स से मुलाकात नहीं हुई, मल्टीपल लोग आए मुझे मिलने के लिए। और मैंने उनसे पूछा कि आपकी जानिब से और कौन था, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी मैं अकेला था। मैंने कहा दूसरी जानिब से, उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग थे, अलग अलग वक्त पर आके उन्होंने मेरे साथ मुलाकात की। मैंने उनसे पूछा जी बातचीत क्या हुई, उन्होंने कहा जी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे बातचीत ना हुई हो। उन्होंने कहा जी सबसे पहले जो हमारी मुलाकात थी वो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में थी और उसके बाद जो तकरीर की गई, जो जलसा था, जो इमरान खान की सिचुएशन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स है, जो हमारे गिले हैं और जो हमारे से गिले किए जा रहे हैं, वो सारे उन मुलाकातों के अंदर डिस्कस हुए। तो मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से कहा जनाब आज आप कहाँ खड़े हैं। एक दिन पहले जलसागाह में आपका मौक़िफ़ बड़ा सख्त था और आपने बड़ी हार्ड एक तकरीर की थी, तो उस तकरीर के बाद आप आज कहाँ खड़े हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे आपके बारे में पता चला कि आप गायब हो गए और आप नहीं मिल रहे कई घंटे तक। इवन आपके जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने फैसला किया कि वो हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा एक रिट डालेंगे आपको बाजियाब करवाने की। तो इस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी मुझे बिल्कुल पता था कि ये सब कुछ बाहर हो रहा है, क्योंकि मैं टीवी चैनल्स को बदल बदल कर देख रहा था, वहाँ पे टीवी चैनल्स मौजूद थे और मैं बदल बदल कर देख रहा था। मैंने उनसे पूछा जी आपने कुछ खाया भी अभी, तो जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वो जो मुलाकात थी उसका माहौल कैसा है। मैंने ये भी पूछा कि आपके साथ किसी ने बदतमीजी की, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा जी आप पे कुछ दबाव डाला गया, उन्होंने कहा जी मैं पहले गिरफ्तार हुआ और उस दौर में जब बिल्कुल बेयार मददगार था, जब मेरे साथ बहुत जुल्म भी किया गया, तो उस वक्त मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो अब बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब मुझे एक आईनी कवर हासिल है तो उस वक्त मेरा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, तो मैं इस वक्त तो नहीं मुमकिन कि मैं अपने मौक़िफ़ से हट जाऊँ। तो जब मैंने दोबारा पूछा मैंने कहा जी आपका मौक़िफ़ क्या है, आपका मौक़िफ़ जो है वो पहले तो ये था जो एक रात पहले था वो सबने सुन लिया। उन्होंने कहा जी मैं अपने एक एक लफ्ज़ पे कायम हूँ। मैं दोबारा बता रहा हूँ अली अमीन गंडापुर साहब के अल्फाज। उन्होंने कहा जी मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूँ, अपने अल्फाज को ओन करता हूँ। जो कुछ मैंने कहा जलसे में वो सारी चीज़ें मैंने गलत नहीं कही। मैंने जो बात की मैं उस पर स्टैंड करता हूँ और मैं ये बात जहाँ मुलाकात हो रही थी वहाँ पे भी कहकर आया हूँ कि मैंने कोई गलत बात नहीं की, कोई बात खिलाफ आइन और खिलाफ कानून नहीं है। मैंने जो बात की वो वही बात की जो पाकिस्तान की आवाज़ है और जो इस वक्त हमारे साथ हो रहा है। उसके बाद मैंने पूछा जी आपके साथ बदतमीजी की गई, आपको धमकाया गया। उन्होंने कहा ये सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं वहाँ मौजूद था। मैंने कहा आपको वहाँ ज़बरदस्ती रखा गया था जहाँ पे आप मौजूद थे या आपको वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से मौजूद थे। तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी मर्ज़ी से वहाँ मौजूद था, क्योंकि वो बातचीत ख़त्म नहीं हो रही थी तो इसलिए मैं उठकर नहीं आया। और फिर मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, लेकिन मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी इमरान खान साहब को जो बताया गया उस पर उन्होंने ये कहा कि हमारे वज़ीर आला को गायब किया गया है। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को जो ब्रीफ किया गया उन्होंने उसके मुताबिक स्टेटमेंट दिया है, या जो उनके पास खबर पहुंची उन्होंने उसके मुताबिक स्टेटमेंट दिया है। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और मुझे कहीं लापता नहीं किया गया, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जो मेरा मौक़िफ़ था वही मेरा मौक़िफ़ है। मैंने फिर दो सवाल पूछे। मैंने कहा जी आपने एक डेडलाइन दी थी जिसके ऊपर लोग आपको कह रहे हैं कि जी उल्टी गिनती शुरू कर दो, तो इतने दिनों में इमरान खान बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। और ख्वाजा आसिफ का मैंने नाम लेकर कहा, मैंने कहा जी उन्होंने कहा वज़ीर दिफा ने कि 13 दिन बाकी रह गए हैं तो आपका हम इंतजार कर रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी ठीक है इंतजार करें,
अभी 13 दिन बाकी है और मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूं, क्योंकि इमरान खान के ऊपर उन्होंने कहा जी जिनसे मेरे मुज़ाकरात हुए एस्टेब्लिशमेंट से, मैंने उनको ये बताया कि इमरान खान के ऊपर तमाम कानूनी मुकदमे खत्म हो गए हैं, अब कोई ऐसी सूरत बाकी नहीं है जिसमें उनको जेल में रखा जाए, लिहाजा हमारा ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तो इस पर मैंने उनसे पूछा कि जी दूसरी साइड का मौक़िफ़ क्या था, तो अली अमीन गंडापुर ने कहा, उन्होंने कहा ये कानूनी मामला है और इसको आप कानून के अंदर, अदालत के अंदर जाकर देखें, आप इस पे हमें बात ना करें। तो मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से कहा, मैंने कहा फिर आपका मौक़िफ़ क्या था? कहते जी आप जानते हैं कि ये मामला कैसे चलते हैं, हमें भी पता है कि ये केसेस कैसे बनते हैं और हमें भी पता है कि गिरफ्तारियां कैसे प्रोलॉन्ग हो जाती हैं और कैसे बंदे को जेल में रखा जाता है। तो इस पर काफ़ी देर तक उन्होंने कहा जी हमारी डिबेट होती रही इन चीज़ों के ऊपर। मैंने उनसे पूछा जी लाहौर के जलसे में आप जाएंगे? उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल जाऊँगा, अली अमीन गंडापुर ने कहा। और उन्होंने कहा ये लोग जो औरत कार्ड खेल रहे हैं, इन्होंने जो औरतों के साथ किया, क्या वो सारा कुछ सब भूल गए हैं? दूसरा, अली अमीन गंडापुर ने मुझे बताया कि मरियम नवाज को मैंने वज़ीर आला पंजाब के तौर पे जो है वो उनको मैंने मुखातिब किया है, वो अपने आप को औरत के लिबादे में ना छुपाएं, मैं उनको वज़ीर आला पंजाब के तौर पे मुखातिब कर रहा हूँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बाकायदा जो है वो जलसे के लिए वहाँ से इजाज़त तलब करूँगा और अगर इजाज़त मिली तो ठीक है, नहीं तो हमारे लीडर का हुक्म है, लाहौर में जलसा होगा, ये उन्होंने कहा। लेकिन अली अमीन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा जलसे के हवाले से। तो मैंने फिर अली अमीन गंडापुर साहब से पूछा कि आपको लगता है कि आपको जलसा करने दिया जाएगा? उन्होंने कहा जी देखें, जो रोड़े पहले अटकाए जाते हैं वही अटकाए जाएंगे, हम जहाँ कल खड़े थे वहीं पर आज खड़े हैं, मैं अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा हूँ। उन्होंने दोबारा ये बात की। फिर मैंने उनसे पूछा जी पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा था वो आपको पता था? उन्होंने कहा जी बिल्कुल पता था। तो मैंने कहा इसके ऊपर आपने कोई बात की? कहता जी मैंने इस पर बात की। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैंने पार्लियामेंट के मामले के ऊपर बात की कि पार्लियामेंट पर स्ट्राइक की गई है, ये 25 करोड़ अवाम का घर है, ये एक ऐवान है मुकद्दस जो 25 करोड़ लोगों के वोटों से बनता है, और एक सरकारी अफसर के घर के ऊपर हमला हुआ तो इतना गुस्सा, और ये हमला फिर किसने किया है? जो 25 करोड़, एक सरकारी ऑफिसर क्या है उसके घर पे हमला हुआ, इसी तरह उन्होंने बोला एक सरकारी ऑफिसर क्या है उसके घर के ऊपर हमला हुआ तो इतना रोला पड़ गया, और अब ये जो हमला हुआ है ये 25 करोड़ लोगों के ईवान पे हमला हुआ है, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो है वो कोई रद्दमल क्यों नहीं आना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी अब हुकूमत बताए कि क्या वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट पर हमलावर कौन है, फेडरल गवर्नमेंट बताए, या तो वो इसके लिए जिम्मेदार है, अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो फिर कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदारों का तायुन किया जाए। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिन लोगों ने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया है उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा जी मैं सारी सिचुएशन देख रहा था। देखिए मेरा जो गैस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक्चुअली सारी सूरत हाल को लेकर मेरा गैस क्या है, लेकिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आपके कारकुन जो है वो ये चाहते हैं कि आप सारी सिचुएशन बताएं, और वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपको जबरन बिठाए रखा गया। तो इस पर उन्होंने कहा जी कि मैं कारकुनों के बारे में या उनको कैसे मनाऊं या कैसे उनको बात बताऊं, मेरे साथ किसी किस्म की बदतमीजी नहीं की गई, ये मैं गारंटी देता हूं, और मैं किसी किस्म का दबाव भी नहीं लूंगा, ये भी मैं गारंटी देता हूं, लेकिन मैं सूरत हाल को ख़राब नहीं करना चाहता। अब इसको ज़रा आप समझें, जो मुझे समझ आई है, अली अमीन गंडापुर साहब ने, कुछ लोग इन पर तनकीद भी कर रहे थे कि इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर दी उन्होंने तकरीर करके, और कुछ लोग कह रहे थे जी बहुत अच्छा किया, ये ऐसे ही करेंगे तो इमरान खान बाहर निकलेगा। दो तरह के मौक़िफ़ है ना। अब अली अमीन गंडापुर ने, क्योंकि एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत भी है और दूसरा वो एंगेजमेंट में भी थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो क्या इस लड़ाई में खुलकर उतरेंगे या वो इसको बैकफुट पर थोड़ा सा जाएंगे और फिर मौका देखेंगे, फिर कुछ करेंगे, ये स्ट्रेटजी उन्होंने बनानी है। और वो कैसे बनानी है इस पे उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब तक हम सारी बात पहुंचाएंगे, जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ होगा उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। एक सवाल मैंने उनसे और किया, मैंने कहा जी इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैंने 6 बंदों को कहा था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें, हमारे साथ धोखा हो गया है। और अली अमीन गंडापुर साहब, आप उन लोगों में से, आपकी बुनियादी हैसियत है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, तो क्या इमरान खान के कहने के बाद आप एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे? उन्होंने कहा जी बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पे अगर मेरी मुलाकात होती है या कोई ऑफिशियल मीटिंग होती है वो मैं करूँगा, लेकिन सियासत पे अब मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे लीडर का हुक्म है। उन्होंने कहा जी किसी सियासत के ऊपर या किसी किस्म के सियासी मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं अब तब तक नहीं करूँगा जब तक कि इमरान खान साहब उसकी इजाज़त नहीं देंगे। आप मीटिंग के लिए 10 दफ़ा होगी, वो आए, मैं जाऊँ मुलाकात के लिए तो वो हो सकती है, लेकिन मैं किसी किस्म के भी मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर या पॉलिटिक्स को लेकर मैं नहीं करूँगा। उन्होंने कहा जी एक बड़ा सीरियस इशू जो इस वक्त दरपेश है वो लकी मरवत का है, जहाँ पे गुड तालिबान और बैड तालिबान का मसला है। गुड तालिबान जो है वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं रियासत के साथ, जबकि रियासती इदारे उनको ऑफिशियली ओन नहीं करते। इस मामले की वजह से पुलिस और वहाँ के अवाम बहुत परेशान है और एक एहतजाज जैसी कैफियत बनी हुई है। इस पर भी एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी तशवीश है और मुझे इस पर भी काम करना है उनके साथ मिलकर, ये बहुत सीरियस इशू है। अली अमीन गंडापुर साहब से मैंने ये भी पूछा कि ये जो सहाफ़ियों के बारे में आपका स्टेटमेंट है इस पे बड़ा रोला पड़ा हुआ है, तो आप इस पे कोई बैकफुट पे जाएंगे? उन्होंने कहा देखें मैंने सहाफ़ियों की बात नहीं की, मैंने चंद टाउटों की बात की है, जो उनके अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने चंद टाउटों की बात की है जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर नहीं बोलते, जो किसी किस्म के जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, जो सवाल नहीं पूछते कि लोगों के साथ इतनी बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ इंसानी हकूक़ की हो रही हैं। साथ उन्होंने नाम लिया कि जी वो आलमी सतह पर भी बहुत सारे उन्होंने इशूज़ का नाम लिया कि उनके ऊपर भी वो दोनों भी करते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा जी मैंने तो टाउटों की बात की थी, मैं सारे सहाफ़ियों को तो नहीं कह रहा, तो जो टाउट्स हैं उनको तो आग लगेगी, ये तो नेचुरल है, लेकिन बाकी तमाम सहाफ़ी मेरे लिए काबिल एहतराम है। बल्कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे सहाफ़ी, उन्होंने कहा जी वो आ रहे हैं मुझे मिलने के लिए,
और मैंने जितने भी प्रेस क्लब हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके लिए हम बड़े अच्छे फंड और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, वो मैं करने जा रहा हूँ। तो मैं तो सहाफ़ियों का एहतराम करता हूँ, लेकिन उनका जो सहाफ़त करे और इंसानी हकूक़ के लिए कम से कम आवाज़ उठाए। वो जो लोग सिर्फ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं टाउट्स के तौर पे, अब वो आप समझते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा मेरी तनकीद उनके प्रति जो ज़्यादती कर रहे हैं और जुल्म का हिस्सा बन रहे हैं, सबको मैं नहीं कह रहा था। तो नाज़रीन, ये वो सारी बातें हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे बताई। अब इसमें एक दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो कॉल आई थी, उसके बाद वो पहुंचे इस्लामाबाद जब वो पहुंचे तो उन्होंने अपने स्क्वाड को छोड़ दिया और चंद लोगों के साथ बाहर आ गए। वहाँ एक गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी, वो गाड़ी उनको स्क्वाड करके साथ ले गई। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब से कोई किसी का राब्ता नहीं हुआ। फिर फैसल जो उनके भाई हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद थे और खैबर पख्तूनख्वा हाउस को अंदर से ताले लगा दिए गए थे ताकि उनकी गिरफ्तारी ना हो सके। उसके बाद अचानक फैसल अमीन गंडापुर को रात गए टेलीफोन कॉल आई और वो अली अमीन गंडापुर का स्क्वाड लेकर बहुत तेज़ी से भागे और वहाँ से निकले और कश्मीर हाईवे पे उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी को ज्वाइन किया और फिर ये खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गए। अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे एक और दावा किया है कि एक सरप्राइज़ आने वाला है, हमारी एक बड़ी ग्रैंड मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग के बाद बताएंगे कि हमारा लायामल क्या होगा, हम बहुत सारी चीज़ें मजीद क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी तक के लिए जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी, मैंने आपके साथ एज इट इज़ शेयर कर दी है। ये सिचुएशन उन्होंने बताई है, इस पर मेरा कोई मौक़िफ़ नहीं है अब तक। इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।